नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर सबसे पहले बात करते हैं 86 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की। बेहद सफल आयोजन रहा लखनऊ में और उसमें आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बोली कि किस तरह से डिसरप्शंस डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा है। और आपने ये भी कहा कि जो लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं या फिर वो पार्लियामेंट हो, वहां पे जरूरत है डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग को आगे बढ़ाने की और डिस्ट्रप्शंस को खत्म करने की। उसी कड़ी में आपने लेजिस्लेटिव इंडेक्स की बात कही कि किस तरह से विधायिकाओं को ज्यादा रिस्पॉन्सिव, एफिशिएंट और पब्लिक फ्रेंडली बनाना है। ऐसे में जितनी भी विधायिकाएं हैं उनके बीच कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए ये लेजिस्लेटिव इंडेक्स कितना महत्वपूर्ण होगा? सभी राज्य के विधान मंडलों में एक श्रेष्ठ परंपरा, पद्धतियां और कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए हमने नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स के लिए कमेटी गठन करेंगे। वो सभी राज्य के विधान मंडलों के अध्यक्षों से चर्चा कर हर राज्य में एक मानक तय करेंगे ताकि उन विधानसभाओं की कार्यकुशलता, श्रेष्ठ परंपराएं, चर्चा संवाद और एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग, पेपरलेस विधानसभा, ऐसे सारे मानकों के अंदर वो उन मानकों को पूरा कर सके। इसके लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जिससे कि हमारी विधान परिषद और विधानसभाएं बेहतर कार्यकुशलता से एक जवाबदेही, उत्तरदायी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में कार्य कर सके। मुझे आशा है इस 3 दिन के सम्मेलन में सभी माननीय पीठाधिकारी सम्मेलन में सबने इस विषय पर संकल्प लिया है और हमारे ये 6 संकल्प जो 86 पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में हमने लिए हैं, उन 6 संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि राज्य की विधानमंडल की कार्यकुशलता को और श्रेष्ठ कर पाएंगे। सर आपने लंबे समय से ये भी चिंता व्यक्त की है कि जो लेजिस्लेचर्स में सिटिंग है, जो उनमें कमी आ रही है, वो एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस कॉन्फ्रेंस में एक ये सहमति भी बनी कि किस तरह से साल में न्यूनतम 30 दिनों के लिए सिटिंग्स होनी चाहिए। ये कितना महत्वपूर्ण कदम रहेगा विधायिकाओं को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, क्योंकि आपने कहा है कि जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं वो जवाबदेह ना सिर्फ इलेक्शन के दौरान है बल्कि हर दिन और हर वक्त है। निश्चित रूप से राज्य विधान मंडलों की बैठकों की घटती संख्या हम सब के लिए चिंता का विषय है और सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने इस पर चिंता व्यक्त की। हमने संकल्प लिया है कि सभी राज्य के विधान मंडल कम से कम 30 बैठकें हो ताकि अच्छी चर्चा हो, रचनात्मक चर्चा हो, ताकि राज्य के अंतिम व्यक्ति की अपेक्षाएं भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से सदन तक पहुंच सके ताकि कार्यपालिका में जवाबदेही, निष्पक्षता है। इसके लिए सदन की बैठकें अधिकतम होना आवश्यक है। चलते चलते सर आपने कहा है कि देश के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कस्टोडियन है डेमोक्रेसी के, गार्डियन है डेमोक्रेसी के। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा से उनके लिए क्या संदेश है आपका? यूपी विधानसभा ने हमेशा श्रेष्ठ परंपराएं लागू किए। यूपी हमेशा राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है। यूपी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत का राज्य भी रहा है। यहाँ के महापुरुष राजनेताओं ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, आज़ादी के बाद योगदान भी दिया। वर्तमान प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभाएं श्रेष्ठ परंपराओं के साथ आगे बढ़ रही है और यहाँ की ऊर्जा का संदेश सभी राज्य विधानसभाओं को श्रेष्ठ परंपराओं, प्रॉपर्टियों को लागू करेगा और अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा ताकि संस्थाएं जवाबदेही, पारदर्शी और उत्तरदायी हो सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।